दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। दोस्तों 2024 का चुनाव करीब आ रहा है। सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कहा जाता है कि जिसको यूपी का समर्थन मिल गया वो दिल्ली की गद्दी पर राज करता है। इसीलिए यूपी का सियासी तापमान जून के इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब मामला इतना गर्म हो गया है कि नेताओं की जुबान फिसलनी शुरू हो गई है, या यूं कहें कि नेताओं ने अपनी अपनी जुबान पर चुनावी ग्रीस लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने आ चुके हैं। तल्ख लफ्जों में एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। और इसी बीच सीतापुर के नैमिषारण्य में शिवपाल यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया कि भाजपाई तिलमिला गए हैं। दरअसल नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए शिवपाल यादव भी पहुंचे थे, मीडिया भी थी। मीडिया ने शिवपाल से सवाल किया, नैमिषारण्य में क्या कर रहे हैं भाई? तो शिवपाल ने आव न देखा ताव झट से कह दिया कि समाजवादी पार्टी नीमसार से निकलकर अब असुरों का नाश करना शुरू करेगी। शिवपाल ने असुर किसको बोला ये आप समझिए या आप जानिए, लेकिन नैमिषारण्य में शिवपाल ने असुर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, इसके सियासी मायने क्या हैं? क्या बीजेपी असुर शब्द से तिलमिलाई है या फिर उसकी धर्म वाली राजनीति पर सपा के बढ़ते अधिग्रहण से? क्योंकि जिस नैमिषारण्य में शिवपाल ने यह बयान दिया वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ माँ ललिता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना पौराणिक मंदिर है, जिन्होंने सबसे शक्तिशाली राक्षस भांडासुर का वध किया था। अब सपा के लिए भाजपा उसी राक्षस भांडासुर जैसी है, जिसको हराने के लिए समाजवादी पार्टी मां ललिता देवी की शरण में गई है। क्योंकि सपा को पता है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा पूरी तरह से भुनाएगी और इसीलिए अखिलेश ने नीमसार में ललिता देवी के मंदिर पर डेरा डाल लिया है। और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी कभी सीतापुर में बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी यूपी की राजनीति में सक्रिय हुई तब से सपा का दबदबा सीतापुर से कम होता गया। सीतापुर में दोस्तों 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की 4 जो लोकसभा सीटें हैं उनकी सीमाएं सीतापुर से लगती हैं। 2017 में इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटें जीती थीं और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की सभी 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा था। इसके बाद जब यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो फिर से बीजेपी की लहर दिखी और तब भाजपा ने यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें अपने नाम कर लीं। सपा छोड़कर भाजपा को लोग यहाँ क्यों पसंद करते हैं, इसके पीछे वजह है हिंदुत्व की राजनीति। भाजपा हमेशा हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और इसी का उसे फायदा भी मिलता है। अब सपा भी भाजपा की राह पर चल निकली है और भाजपा की तरह ही हिंदुत्व कार्ड खेलकर उसको परास्त करने का प्लान बना रही है। भाजपा जहां अयोध्या के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है, ऐसे में सपा भी नैमिषारण्य के जरिए उसकी धार को कुंद करने की कोशिश में है, ताकि हिंदुत्व के नाम पर बिदकने वाले मतदाता समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। और यही वजह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 के चुनाव से पहले असुर की एंट्री हो गई है। हालांकि भाजपा भी इसको डिफेंड करने में लग गई है। शिवपाल के असुर वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे का कहना है कि समाजवादी पार्टी हज हाउस और कब्रिस्तान की दीवारें बनाने वाली पार्टी है, इसलिए बीजेपी समाजवादी पार्टी की आसुरी प्रवृत्तियों को समूल नाश कर देगी। अब दोनों पार्टियों में असुर कौन है ये आप साथी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।